हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज आप सबके लिए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें तथा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वन लाइनर क्वेश्चन आंसर की, जिसमें से आज का पहला क्वेश्चन है, रामायण के रचयिता कौन हैं? रामायण के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स वाल्मीकि। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। अगला क्वेश्चन है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। कामायनी महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं। अगला क्वेश्चन है आज का, गीतांजलि किसने लिखी? गीतांजलि नामक पुस्तक किसने लिखी? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ ठाकुर या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर, दोनों एक ही का नाम है। अगला क्वेश्चन है, मधुशाला पुस्तक के लेखक कौन हैं? मधुशाला पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की एक प्रसिद्ध रचना है। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की एक प्रसिद्ध रचना है। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? मेघदूत महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास। मेघदूत महाकाव्य के रचयिता महाकवि कालिदास हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आदिकाल किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का आदिकाल किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वीरगाथा काल को। वीरगाथा काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है, जिसका समय है 1000 से 1400 ईस्वी। 1000 से 1400 ईस्वी के बीच को वीरगाथा काल या आदिकाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में नए कविता आंदोलन के प्रमुख कवि कौन थे? हिंदी साहित्य में नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवि कौन थे? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है अज्ञे जी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हिंदी साहित्य में नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवि थे। अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक का संपादन किसने किया? तार सप्तक का संपादन किसने किया? सही आंसर है अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तार सप्तक का संपादन अज्ञे जी द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, सूरदास किस भक्ति शाखा से संबंधित थे? सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि थे? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है कृष्ण भक्ति शाखा के। राम भक्ति शाखा के कवि तुलसीदास, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि महाकवि सूरदास। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग या महाकवि भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के लेखक हैं? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है आधुनिक हिंदी साहित्य के। आधुनिक हिंदी साहित्य के कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं या लेखक। अगला क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास किसने लिखा है? गोदान उपन्यास किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है मुंशी प्रेमचंद। गोदान उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा। राजा किसका नाटक है या राजा नाटक के लेखक कौन हैं? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। राजा नाटक के रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। अगला क्वेश्चन है, रश्मिरथी किस कवि की रचना है? रश्मिरथी किस कवि की रचना है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है?
रामचरितमानस जो तुलसीदास द्वारा रचित है किस भाषा में लिखा गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है अवधी भाषा में। रामचरितमानस अवधी भाषा की एक प्रसिद्ध रचना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में गद्य का प्रथम रचनाकार कौन माना जाता है? हिंदी में गद्य का प्रथम रचनाकार कौन माना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी में गद्य का प्रथम रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र का रचयिता कौन है? पंचतंत्र पुस्तक के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है विष्णु शर्मा। पंचतंत्र पुस्तक के रचयिता विष्णु शर्मा हैं। अगला क्वेश्चन है, निराला किस विधा के प्रमुख कवि माने जाते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस विधा के प्रमुख कवि माने जाते हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है छायावादी। छायावादी काव्य के प्रमुख कवि निराला जी माने जाते हैं। निराला छायावादी काव्य के छायावादी विधा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गबन गबन उपन्यास किसने लिखा है? गबन उपन्यास किसने लिखा है, या फिर गबन उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर लगभग सभी को पता ही होगा कि गबन उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। गबन उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम क्या है? महात्मा गांधी द्वारा लिखित आत्मकथा का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सत्य के प्रयोग। महात्मा गांधी द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम सत्य के प्रयोग है। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ध्रुव स्वामिनी। जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक ध्रुव स्वामिनी है। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग का प्रमुख साहित्यिक आंदोलन क्या था? भारतेंदु युग का प्रमुख साहित्यिक आंदोलन क्या था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है हिंदी पुनर्जागरण। भारतेंदु युग का प्रमुख साहित्यिक आंदोलन हिंदी पुनर्जागरण था। अगला क्वेश्चन है, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है मैथिली शरण गुप्त। साकेत महाकाव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि माना जाता है। हिंदी के प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला क्वेश्चन है, धनुर्विद्या से संबंधित हिंदी कहावत क्या है? धनुर्विद्या से संबंधित हिंदी कहावत क्या है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है धनुष की जगह जबान का इस्तेमाल करना। धनुर्विद्या का कहावत में कहा जाता है धनुष की जगह जबान का इस्तेमाल करना। अगला क्वेश्चन है, कर्मवीर का रचयिता कौन है? कर्मवीर पुस्तक के रचयिता कौन हैं? कर्मवीर पुस्तक के रचयिता कौन हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है मैथिली शरण गुप्त। कर्मवीर पुस्तक के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला क्वेश्चन है, अंधा युग नाटक के लेखक कौन हैं? अंधा युग के लेखक कौन हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है धर्मवीर भारती। अंधा युग नाटक के लेखक धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता के लेखक धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का रीतकाल किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का रीतकाल किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का रीतकाल किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है 1650 से 1850 के बीच का काल हिंदी साहित्य का रीतकाल कहा जाता है। 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी के बीच का काल हिंदी साहित्य का रीतकाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत किस कवि द्वारा रचित है? पद्मावत महाकाव्य किस कवि द्वारा रचित है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का एक प्रसिद्ध काव्य पद्मावत है। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका किसके द्वारा संपादित की गई थी? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का संत कवि कौन कहलाता है?
हिंदी साहित्य का संत कवि किसे कहा जाता है, या हिंदी साहित्य का संत कवि कौन कहलाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है कबीरदास। हिंदी साहित्य का संत कवि कबीरदास जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राग दरबारी उपन्यास किसने लिखा है? राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन हैं? राग दरबारी उपन्यास किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता श्रीलाल शुक्ल जी हैं। राग दरबारी उपन्यास श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे ऐसी ही महत्वपूर्ण अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।